मैं हूं आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन दोदी और आज हम धान के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं। वो क्या है कि कुछ लोगों ने धान की पनीरी को जैसे ही प्लॉट में शिफ्ट किया है तो उसको देखते हैं कि वो 3-4 दिन बाद या एक हफ्ते बाद वो देखते हैं कि उनकी जो पनीरी है या जो धान का पौधा है उसके ऊपर सिट्टा बनना शुरू हो गया। कुछ लोग बहुत परेशान है कि ये सिट्टा क्यों बनना शुरू हो गया, इसको अभी नहीं बनना चाहिए था। कुछ लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि अभी से सिट्टे बनने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे वो पौधा हमारा ब्रांचेस बनाएगा बहुत ज़्यादा टिलर्स बनेंगे, बहुत ज़्यादा सिट्टे निकलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मरहला है जहाँ पे पनीरी को शिफ्ट करते ही हमारे सिट्टे बनने शुरू हो गए हैं, ये हम काश्तकार के लिए फ़ायदे में नहीं है। इसकी क्या वजह है? ये आज हम डिटेल में बात करेंगे इस बारे में कि ये सिट्टे क्यों बनना शुरू हो गए हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। तो आते हैं हम कि हमारे जो पनीरी शिफ्ट करते ही सिट्टे क्यों निकल आए। तो धान के 2 फ़ेज़ होते हैं, जो भी पौधा होता है ना उसके 2 फ़ेज़ होते हैं। पहले फ़ेज़ में वो क्या करता है कि अपनी वो कद को बढ़ाता है, अपनी शाखें निकालता है। जैसे ही उसका कद बढ़ाना और शाखें निकालने का फ़ेज़ ख़त्म होता है तो वो दूसरे फ़ेज़ में चला जाता है जहाँ पे उसने हमारे लिए फ्रूट पैदा करना होता है या जिस मकसद के लिए हमने पौधा लगाया होता है वो अब अगर हमने राइस का पौधा लगाया धान का तो उसके बाद उसने क्या करना है, दूसरे फ़ेज़ में जाके उसने अपना सिट्टा निकालना शुरू कर देना है। ठीक है? लेकिन हमारे काश्तकार क्या करते हैं कि वो पनीरी को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। अगर हम देखें, हम कहते हैं कि जो पनीरी है वो 25 दिन की आप लगा दें, शिफ्ट कर दें। अगर आपने कोई बासमती वैरायटी लगाई हुई है फिर आप 30-35 दिन की लेके जाएँ। लेकिन अगर आपने हाइब्रिड लगाया हुआ 1509 लगाया हुआ तो फिर आप मैक्सिमम 25 दिन की पनीरी शिफ्ट कर दें। लेकिन हमारे काश्तकार कुछ जानबूझ के और कुछ बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, वो पनीरी को ले जाते हैं 40 दिन की तक। 40 दिन की, 50 दिन की। अगर हम इस सीज़न की बात करें तो पनीरी इतनी शॉर्ट रही है कि लोगों ने 50-50 दिन की पनीरी भी शिफ्ट की है। जैसे ही वो 40-45 दिन की पनीरी अपने प्लॉट में शिफ्ट करते हैं, वो क्या होता है, उसका जो पहला फ़ेज़ होता है जिसमें उसने कद बढ़ाना होता है, ब्रांचेज़ निकालनी होती है, वो पूरा हो चुका होता है। जैसे ही वो प्लॉट में शिफ्ट हुई, वो ऑटोमैटिकली दूसरा अपना जो फ़ेज़ है वो स्टार्ट कर लेती है। और उसके बाद हमें क्या होता है कि हमें जैसे ही हमने शिफ्ट करते हैं तो वो 8-10 दिन बाद हमें प्लॉट में सिट्टे देखने को मिलती हैं। तो काश्तकार फिर कहता है जी अब मैं क्या करूँ? तो इसका हल ये है कि अगर आप अपनी पनीरी को दूसरे फ़ेज़ से पहले फ़ेज़ की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप ये 2 काम करें। एक तो आप यूरिया अप्लाई करें। यूरिया आप अगर आपने 1 बैग अप्लाई करना था अपने टाइम पे तो आप उसके अंदर 1.5 बैग का अप्लाई करें। यूरिया क्या करती है कि हम देखते हैं कि जब भी हम यूरिया अप्लाई किए, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है, वो हमारे पौधे को कच्चा कर देती है। कच्चा करने से क्या होगा कि जो जड़ें हैं धान के पौधे की, वो दोबारा खुराक बनाना शुरू कर देंगी। वो क्या करेंगी कि पौधा जो हमारा है ना वो पहले फ़ेज़ की तरफ चला जाएगा। वो उसका कद भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसकी जो ब्रांचेज़ हैं या पौधे की शाखें हैं वो भी बनना शुरू हो जाएगी। जो दूसरे फ़ेज़ में चला गया था पौधा हमारा कि उसने सिट्टा निकालने शुरू कर दिए थे, वो रुक जाएगा। इसके साथ ही आप लिक्विड एनपीके का स्प्रे करें। आपने एनपीके पाउडर फॉर्म में नहीं करना, बल्कि आपने जो एनपीके है वो लिक्विड फॉर्म में करना है। लिक्विड फॉर्म में करने से क्या होगा, उसकी भी आपने डोज़ हाई रखनी है। अगर आप 1 एकड़ का कर रहे हैं तो आप 500 ml स्प्रे कर रहे हैं 1 एकड़ का, तो आप उसके लिए 600 या 650 ml जो है वो डोज़ स्प्रे करेंगे ताकि हमारा पौधा जो है ना वो जल्द से जल्द पहले फर्स्ट फ़ेज़ की तरफ आए जिसमें उसने अपनी कद भी बढ़ाना है और शाखें भी बढ़ानी है। इसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड भी वो क्या करते हैं, हम अल्फाज में अगर कहें तो जिब्रेलिक एसिड भी हमारे जो पौधे हैं ना उसको कच्चा करता है, मीन कि वो फर्स्ट वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ लेके आता है। तो आप सब को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आप हमारी जो मालूमात हैं वो आपको कैसी लगी। जी शुक्रिया।